Surf Excel presents Baran Ahmed, powered by Dalda, All-Purpose Lifebuoy Karshi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आज नेटवर्क पर हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह 14 रमज़ान और 25 मार्च 2024। आज जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आज मैं गिन रही थी, अक्सर होता है अंग्रेज़ी और उर्दू की गिनती जो है ना इस्लामी महीनों की, और जो अंग्रेज़ी गिनती है ना आगे पीछे जाती है, कहते हैं अल्लाह इतने रोज़े निकल गए, यानी कि आज हम 14वें रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त माशाल्लाह हमारी फैमिली के खूबसूरत हिस्से यहाँ मौजूद, हमारे साथ ही हमारी फैमिली का जो है मेंबर्स हमारे जो हैं आपके साथ है बराह रास्त। हमद बारी ताली से प्रोग्राम का हुआ आगाज़। बहुत सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, रज़वान घुम्मन की आवाज़ में। उसके बाद हमने नात सुनी माशाल्लाह वक़ार हुसैन और नशीद ग्रुप के साथ, और ये हमारे प्रोग्राम के हिस्से। और तो आज माशाल्लाह हमारी छुटकी ने तो क्या समा बांधा, आज सबके आगे नंबर ले गई हमारी छुटकी भाई, क्या बात है। अब अर्ज़ किया है समी ने, मैं तो सिर्फ उनके अल्फाज बोल रही हूँ। अर्ज़ किया है समी ने, जिनका अंदाज है निराला, आधे पाकिस्तान को उन्होंने ब्यूटीफुल है कर डाला। नेचुरली बताती हैं नेचर के राज, उम्मे राहील हमारी बहुत ही हैं खास। भाई वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किया है अगली बात, सुनिए। आजकल खूब बनते हैं बातों का जाल, बुनते हैं आजकल खूब बुनते हैं बातों का जाल, उनसे अच्छा खाना कोई पकाए किसकी मजाल। उम्मीद है आ जाएंगे इसी साल, आ गए और हमारे साथ हैं शेफ जलाल। क्या बात है समी भाई की, हैं जी। अच्छा, मकान को घर बनाएंगे, मकान को घर बनाएंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे और सिखाएंगे, मोहब्बत की रोशनी जलाएंगे, इरम ज़िया से गपशप लगाएंगे। क्या बात। जनाब आप सबको गुड आफ्टरनून और गुड रोज़ा। रमज़ान का 14वां रोज़ा मुबारक और आज का दिन मुबारक। पूरी दुनिया को ब्यूटीफुल करने वाले लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ बात अच्छे जहन सोच के साथ, अच्छी सेहत के साथ और अच्छे खाने के साथ और अच्छी शक्ल के साथ नंबर ले गई ना। तो यार माया के लिए भी कुछ होना चाहिए था वैसे। माया आपके लिए भी कोई अशार जो है ना समी भाई की तरफ से कुछ अशार होने चाहिए थे। हाँ, समी भाई के लिए जरूर इंशाल्लाह अशार नहीं बहुत सारे होंगे। समी भाई आप मुझे दीजिएगा, मैं जो है ना पढ़ूंगा इनके लिए अशार। हाँ, वाह वाह वाह। जिनकी इज्जत नहीं कर सकता कोई तार तार, जिनकी इज्जत कोई नहीं कर सकता तार तार, सिवाय मेरे वो हैं हमारे वकार। जिसकी जो सुनते हैं जिसकी आवाज में रोज आजान, हाँ बेशक उसका है जरा क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर लाजमी है बात। सुनते हैं जिसकी आवाज में रोज आजान, वो है हमारे प्यारे रिजवान। क्या बात। तो ये है हमारे बहुत ही प्यारी सी फैमिली। इंशाल्लाह इस फैमिली में आज बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट भी होंगी। अगर हम गेस्ट के बारे में बात करें ख्वातीन हज़रात, तो मैं आप लोगों की साथ साथ बात करते चलूँ। बहुत ही उम्दा आज का टॉपिक है माशाल्लाह माशाल्लाह। नॉट बिकॉज कि हमारे शो में, उसकी भी वजह से है कि आप हमारे शो में टॉपिक है, उसकी भी वजह से कि बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वैसे जनरली बहुत अच्छा टॉपिक है। और वो है जनाब, हम हमेशा गुजरे हुए कल को कोसते हैं। जो कल हो गया उसको याद कर करके कल ये हुआ मेरे साथ, ये किया। आज मुर्जा भाई ने क्या किया, मैं आज ही बात कर लूँ ना मुर्जा भाई से, कल को क्यों रखूँ, आज ही करके ख़त्म कर लूँ। है दिल में रखने वाली बात नहीं। दिल में आप रखेंगे खामखाई ज़मीर भारी होगा। क्यों? अच्छा, अब जब ज़मीर भारी होगा तो ये एक तरह का बैगेज हो गया, ये लगेज हो गया, आप लेके जाएं। अच्छा, आप कहते हैं मैंने आगे जाना है, मैंने ऊपर जाना है, ऊपर जाकर वजन डालना कंधे पर, ऊपर जाते जाते और आपकी स्पीड कम करेगा। तो उस लगेज को उतारना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कल के लिए परेशान रहते हैं, जाने वाले कल को कोसते रहते हैं, और हाल हम दोनों पर परेशानियों की डिप्रेशन गिरा देता है। आने वाला कल, गुजरा हुआ कल सोचने के बारे में आज ख़राब कर डाला। बड़ी खूबसूरत बात की थी डॉक्टर शाइस्ता अफंदी साहिबा आई थी, उन्होंने कहा जो है वो आज है, अभी है, इस वक्त है, इस वक्त को अच्छा कर लो। हम आज मिल रहे हैं माशाल्लाह, आज मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है, मैंने छूटते ही दिल खोल के। आपके कहने के रोजाना प्यारी नहीं लगती? नहीं, रोजाना लगती है, वो तो वैसे मुझे प्यारी है, लेकिन जिस दिन ज्यादा इंसान को एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। बिल्कुल, खून बढ़ गया होगा, अच्छा लग गया होगा, वरना कि वो खुद नहीं पता अच्छी लग रही है। एक वैसी बात कर रही हूँ, गैरों की बात करूँ, हम तो आपस में माशाल्लाह 10,000 बातें कर लेते हैं, 10,000 मुश्किलें शेयर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हाल की अगर खुश रहने की बात करें, क्या चीज़ रोकती है? बताओ भाई, क्या चीज़ रोकता है हमें आज खुश रहने के लिए? मैं बताऊँ, हमें अपना आप रोकता है। हमारी जिंदगी में सिवाय हमारे और कोई रुकावट नहीं है।
अपने बुरे के भी जिम्मेदार हम हैं, बट देन अगेन गलत चॉइसेस, भाई हमने गलत फैसला कर लिया तो क्या, वो इंसान ही तो है, गलत ही फैसला करेंगे ना यार। अच्छा, अपनी गलती को दोहराना नहीं है, ये अक्लमंदी की निशानी है। इरम अगर इस बात की वजाहत भी कर देंगी साथ साथ। अब जो हमारी मेहमान आने वाली है वो ऐसी पर्सनालिटी कि मेरे दिल की भी बहुत करीब, मेरी सोच के भी बहुत करीब, मेरी ज़िंदगी के भी बहुत करीब। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ सहा, क्योंकि शायद मैंने अपने ऊपर भी देखा वो टाइम जब हम कोई आता है ना बहुत आसानी से टारगेट बन जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, अबे ओ कल्लू, अबे ओ मोटू, ठीक है ना, ये बड़े मज़े से बन जाता है। लेकिन वो अल्फाज अगले को जाके लगते हैं। हाँ, अंटे अनलेस मैं डॉक्टर साहब को बड़े प्यार से कहती हूँ मोटू, अब इनका यूँ आता है, मैं कहाँ से मोटू, मैंने कहा मेरी तो मर्जी, मैं तो बोलूँगी, मैं प्यार में बोलती हूँ। वो पता है उनको मेरी नीयत क्या होगी, वो डाइटिंग शुरू कर हाँ, वो डाइटिंग शुरू कर देती है ना, लेकिन उनको पता है मेरी नीयत क्या होगी। जलाल को मैं गुबलू को, उनको पता है मेरी नीयत ख़राब नहीं है, मैं कभी भी गलत दिल से, गलत सोच से नहीं कर सकती, लेकिन माशरती तौर पर नेगेटिविटी होती है। ये किसी को मोटा कह देना, किसी को काला कह देना, उसके दिल पर, उसकी सोच पर, उसकी रूह पर एक गहरा असर पड़ता है। मुर्तज़ा भाई, मैं, हम सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट ले रहे हैं आजकल। हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान रोज़े के साथ हम एक हेल्दी डाइट लें, ताकि कल को हम अपने बारे में अच्छा फील कर सकें। हमें किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें किसी की, हमें जो है वो स्टैंप नहीं चाहिए कि कोई हमें अच्छा कहे, लेकिन हमारे दिल पर ना एक निशान छोड़ जाता है। एक ऐसी एक्टर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उम्दा अदाकारा, थिएटर से उनका ताल्लुक, वज़न ऐसा कम किया कि दुनिया को हिला दिया। और मैं जब अभी बहुत दिनों बाद हम लोग सामने से मिले, हम एक इवेंट पे गए हुए थे, तो हम मिले हैं तो हम रोना शुरू कर दिया हमने, एक दूसरे से मिले, हम लिटरली हमने रोना शुरू किया। मिले और हमारे दोनों का मेकअप होता है, मैं कभी एक वो मुझे कह रही आपका मेकअप खराब हो जाएगा, मैं कहूँगी तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और हम लोग एक दूसरे को ना, हम गले लग रहे और हम रो रहे। क्यों? क्योंकि वो एक दिल का ताल्लुक है, क्योंकि पता है वो क्या, वो उस दर्द का ताल्लुक है जो हम दोनों ने सहा है, उस दर्द का ताल्लुक है जो हम दोनों ने बर्दाश्त किया है, उस दर्द का ताल्लुक है जो लोगों की बातों से हमें हुआ, उस दर्द का ताल्लुक है जो हमने बर्दाश्त कर कर अपने आप को चेंज किया, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। और बहुत प्यारी इंसान, बहुत खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसकी आवाज़, उसका अंदाज, उसकी अदाकारी, वल्लाहि आप देखेंगे इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। लेकिन इरम, डॉक्टर साहिबा, जलाल, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं, हम क्या ये हमें हक हासिल हो जाता है किसी को भी हम मोटू, किसी को भी कालू, किसी को भी ठिगना, किसी को भी कुछ भी कह डालें? प्यार में कहें वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन माशरी तौर पे हम जो ये बात कहते हैं, क्या ये ना सही है इरम? नहीं माया, बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े गपलू मोटे होते हैं, बचपन में आपको बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं खिला रहे होते हैं, ठुसा रहे होते हैं, अम्मा अब्बा भी खिला रहे होते हैं, कि बड़ा प्यार आ रहा होता है। अब उस बच्चे को एक तो हैबिट बन जाती है, वैसे ही बड़ा हो जाता है, उतना ही गपलू। एक तो आपने खुद उसको परवान चढ़ाया उस हाथ से, अब आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये यार कि एक तो अल्लाह ने बनाया, अच्छा कुछ लोग कुछ बीमार भी होते हैं, देखो ना, कुछ का मोटापा, उनकी बीमारी भी तो उनके हाथ में नहीं होता, बिल्कुल होता। अब हम दुनिया क्या करती है कि उनके कॉन्फिडेंस को शेक करती है। वो बेचारे ये समझते हैं कि हम इतने मोटे हो गए, और हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का, मैं ये बोलूँगी सबसे बड़ा अलमिया ये है, आप जिस मेहमान की बात कर रही हो उसको तो हम 100 सलाम करते हैं कि उसने अपने आप को ऐसा मनवाया कि उनकी बॉडी उनकी तरक्की में रुकावट ही नहीं बनी, और सबसे जो चीज़ इसमें काम आई वो उनका कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ऐसे। वरना उमूमन हमारे यहाँ मीडिया में ये प्रॉब्लम बड़ी है कि जी खूबसूरत चेहरा होना चाहिए, स्मार्ट आपकी बॉडी होनी चाहिए, फिजिक, अदरवाइज आप मीडिया में नहीं चल सकते। मेरा वेट गेन हो गया था, मैं आपकी बात कभी कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ था। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आप वापस वजन कम कर लें, आप दोबारा एक्टिंग में आ जाएंगी। मैं कहा मेरा वजन मेरे टैलेंट की रुकावट है? That I was saying कि वो टैलेंट कहाँ गया उस शख्स का, कहाँ गया? मतलब आप उसको जज करें, आप इतने जजमेंटल क्यों किसी के लिए हो जाते हैं कि अगर उसका वजन ज़्यादा है तो आप बोले नहीं नहीं नहीं, ये इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये होस्टिंग नहीं कर सकती, ये एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, इसकी अपीयरेंस नहीं है, इसका मीडिया फेस नहीं है। हाँ। उसकी बात देखो, उसकी ज़बान देखो, उसकी काबिलियत देखो, ये देखो कि वो अपनी ज़बान से कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कितने लोगों के दिलों में घर कर सकती है, कितने लोगों को सीधा रास्ता दिखा सकती है, और कितने लोग उसके फैन हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ओपरा की। बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल ऐसा ही। ये पाकिस्तान में, अच्छा
पड़ोसी मुल्कों में इस मामले में यकीनन इस बात पे मैं उनको ज़रूर सराहूंगी, उनके अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इस चीज़ से बाहर आ चुके अब वो बाहर आ गए, वो इस चीज़ से बाहर आ वो चुके रंग से बाहर आ गए। सबसे बिल्कुल। ज्यादा रंग का उनके कल्चर में इशू था, वो उस चीज को उन्होंने अपनी प्राइड लिया, उसको अपना जो है ना फख्र समझा, बिल्कुल। और उसको जो है ना उन्होंने आउटशाइन किया। और ऐसी कोई ऐसा वो चीज नहीं है। अगर वही वाली बात है, अगर अल्लाह ने किसी को जैसा बनाया है तो फिर आप माज़अल्लाह अल्लाह से लड़ रहे हैं, आप रब से जो है वो बहस कर रहे हैं, आप कुदरत से कह रहे हैं क्यों बनाया, कर लो, हिम्मत है तो कर लो फिर अल्लाह से सवाल। नहीं, माए इस पे मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार अलैहिस्सलाम से किसी का जिक्र किया, हवाला देना था, तो आपने कहा वो जो छोटे कद की हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने वहीं टोका, कहा आयशा अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम इस वक्त कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब हुई हो तो तुम सजदे से सर ना उठाओ, जिसका मफहूम ये है कि उसे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने वो बनाया, कद उसको अल्लाह ने दिया। तो अगर किसी का कद कम है या कोई बहुत ज़्यादा टॉल है या कोई थिन है या कोई मोटा है, तो खुदा के वास्ते उसकी काबिलियत को देखो, उसके कॉन्फिडेंस को शेक ना करो, ना जाने पता नहीं वो ज़िंदगी में कौन कौन से मार्के सर कर ले। अगर किसी के अंदर जो काबिलियत अंदर के, देखो हम अपने जिस्म की बदसूरती को ना लिबास से छुपा लेते हैं, सही बात है, हमारी ज़बान बताती है कि हम कौन हैं, हमारी सोच की जो बदसूरती है ना जबान से निकलती है। बेशक तो सही उस कह रही हैं। ज़बान का एहतराम करें और बिल्कुल सही। हेल्पिंग हैंड बने और आगे Helping hand बढ़ने में बने। मदद करें। बिल्कुल ठीक है। जलाल, आपसे और डॉक्टर साहब अभी दोनों में बस फिर सिर्फ 1 मिनट है, अगर कुछ कहना चाहें दोनों। मैं ये कहूँगा कि बात तो वही है कि जिस तरह से इरम जी ने कहा कि लोगों को जो है ना बात किसी को ठेस पहुंचाने की बात है, पहुंचाने किसी की को दिल दुखाने की बात है, मगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो वाकई में मोटे लोगों का काम करना मुश्किल है, मुश्किल ठीक है, है। तो और अपने वाकई है, सही है, सेल्फ जो है सही ना कह रहे हैं। आपने केयर करनी है और अपना ख्याल खुद रखना है। जैसे एरोसिस की बात होती है तो एरोसिस आप हाँ, मोटे certain नहीं weight, चलेंगे, certain certain height, weight, certain- certain बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल पुलिस ऐसा ही। में, आर्मी में, बिल्कुल सही कह फोर्स रहे हैं। में जितनी भी हैं, इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, किचन के अंदर या आप फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर आपका वेट गेन हुआ हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, बात ये सही है कि किसी को मोटा बोलना बुरा है, हाँ। मगर मोटा होना आपके अपने लिए भी नुकसान बहुत है। प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात। डॉक्टर साहब बिजलाल ने बड़ी अच्छी बात की है, आपकी बात से फिर ब्रेक पे जाएंगे, क्या अच्छा, कहेंगे? देखिए सारी बातों की एक बात है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। पहली बात घर से शुरू हुई, घर से शुरू। और दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को आप कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसा और ये चीज़ें ख़ानदान से शुरू होती है, जहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ये ही। तो इंडस्ट्री, मीडिया, ऑफिस, ये तो बहुत बात की बातें हैं। बात की बच्चा बात है। स्कूल कॉलेज में बुली होता है, हाँ। अपने ख़ानदान में बुली होता है, खानदान में बुली होती है। खानदान में लोग उसको, कजन्स हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी उसके जिस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। पहली चीज ठीक। माँ ने उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बिल्कुल सही है। घर वालों ने। वो कितना ही कैसी कमी है उसके अंदर, चाहे उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो यकीन उसके माँ बाप उसको देंगे ना, वो दुनिया फतह कर लेगा। बेशक ऐसे, यानी कि जिस वक्त उसकी ग्रोथ हो रही है, हम उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, मैं हूं माया खान, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइबॉय करशी। रहीगा इस वक्फे के बाद, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी आज की खास मेहमान, ना उनसे मिलने का एक भी लम्हा आपने करना है मिस। रहीगा हमारे साथ। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइबॉय करशी। मैं हूं माया खान। कार्ड्स गिर गए थे, कोई बात नहीं, लाइव शो में ऐसा होता है। आप लोग कैसे हैं? वक्फे में आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। हमने इरम में डॉक्टर साहब ने, जलाल ने कहा कि मेरा जॉ लाइन आना शुरू हो रहा है। मैंने कहा मैं चेक करती हूँ, तो मैंने कल चेक किया था, तो वो यूँ जा रही थी, उंगली जा रही थी, फिर ब्रेक खत्म हो गई तो हम वापस आ गए, कल की तरह ऐसे ही हुआ। तो अब बड़ी बातें हो रही थी। साथ साथ आप किसी को मोटा, किसी को काला, किसी को जो दिल चाहे कह दें, लेकिन उससे कहने से पहले अपना रिश्ते का तवाजुन कर लें, उसके साथ क्या है। मैं कहती हूँ ये शॉर्टकट है। आपने किसी को मोटू कहना है, किसी को कल्लू कहना है, किसी को ठिगना कहना है। हमें किसी ने छोटा किया, हमने कहा हमारे तो मौला का कद भी जो लंबा नहीं था, हम तो इन पे चले गए, हमने तो इस तरह कह दिया। हम तो इस तरह कह के हम तो किसी को चुप करा देते। तो हम जब मोटे थे तो हमने कहा भाई आपका तो खाते नहीं है, अपने नसीब का खाते हैं। तो सीधी बात है, हम तो ऐसे जवाब दे देते थे उल्टे उल्टे। तो वो वाली बात है, हमें लोगों ने कहना छोड़ दिया। उन्होंने कहा तो कहना ही बेकार है, तो कुछ असर ही नहीं होता। लेकिन अपने ऊपर असर नहीं लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अपने ऊपर असर नहीं लेना। इरम और डॉक्टर साहबा से भी बातें करेंगे, जलाल और मैं किचन में चलते हैं और देखते हैं आज क्या हो रहा है। अब कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि बच्चे की जिस वक्त ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नहीं, मिसाइल मारकर खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? माँ बाप की वजह से। माँ बाप के आपस में ज़बान होती है। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को बोलेगा कि तुम काउच पोटैटो हो, तो साथ में आने वाले आसपास जो बच्चे हैं या घर वाले हैं, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या होगा उस ऐसी औरत की सेल्फ कॉन्फिडेंस का?
देखिए उसकी वजह है कि माँ बाप क्यों कहते हैं, जैसे कि माँ बाप खुद कमज़ोर होते हैं और यूँ कहना चाहिए कि वो ख़ानदान में या तो दबे हुए हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तभी वो अपनी औलाद को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। छोटी सी मिसाल दूँ कि जब मेरी बच्ची पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो उसको शुरू से कहा कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, ठीक है, रंग सांवला है कोई बात नहीं, आईब्रोज नहीं बनानी, नहीं बनानी, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, बच्चे होते हैं, बच्चे अपर लिप्स, उसकी अपर लिप्स ठीक अच्छी खासी, तो लोग कहती कि 9th क्लास में बच्चियां मजाक उड़ाती, मैंने कहा कान बंद कर लो, सुनना नहीं है यार। हम उम्र लोग जो है जब कर रहे होते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है कि क्या करूं। मैं कहा कुछ नहीं करना, जब तक आप प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं जाती आपने कुछ नहीं करना, अपने कान बंद कर लो, सिर्फ एक सीधी स्ट्रेट चलते रहो। और वही हुआ, फर्स्ट टाइम जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी में गई है वो, और उसी तरह से गई है, उसका रंग वही सांवला था, पढ़ पढ़ के मूछें, हम कहते हैं मूछों वाली। हम तो हैं, हमारी भी थी यार, क्या हमारी अभी भी हैं, लेकिन ये कि उसका कॉन्फिडेंस, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा था कि उसको कोई टेंशन कभी नहीं आई। और यही चीज़ थी कि उसको कोई काला बोले, कोई कुछ बोले, अगर उसको घर में जैसे मेरी कज़न का था, उसको घर में लोगों ने, ख़ानदान में लोग कहते हैं छोटे कद की है, उस बच्ची ने मैट्रिक से आगे पढ़ा नहीं, या अल्लाह, इसलिए कि वो बाहर जाएगी, लोग कहेंगे कद छोटा है, मोना का तो रंग खराब है, तो वो कहती मैं जाऊं कैसे, लोग मुझे मजाक। अच्छा, उसके घर वालों ने उसको बिठा दिया घर के अंदर, ना करें कि लोग क्या कहेंगे। इरम माशाल्लाह, देखिए आपकी भी बेटी, आप उसके लिए रोज जा रही होती हैं, आप बताती हैं माशाल्लाह, अक्सर उसकी भी चैलेंजेस वाली बातें ना साथ ही पढ़ने वाले लोग ही करते हैं, या मुझे तकलीफ होती है। देखो माया सजल जो है ना, मैंने तो देखा हुआ है माशाल्लाह इतनी टॉल हो गई है, शी इज टॉल एंड शी इज वेरी थिन। आप पे गई है ने भाई, मुझसे भी माशाल्लाह वो। अब तो उसकी फ्रेंड ने उसको कहा दो चीज़ों पे, तुम कितनी दुबली हो और तुम इतनी लंबी क्यों। अब वो घर आके मुझे कह रही है मम्मा एक हाइट कितनी होनी चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि ये आज आके सवाल करिए। मैं कहा सजल तुम्हें पता है, तुम्हें यू हैव आइडियल हाइट। मैं कहा यू आर एन आइडियल हाइट, बच्चों को तो मान ले तो लड़का मुश्किल हो प्यारी जाएगा, लगती हो। और फिर उसके रैबिट टीथ हैं, तो उसको ना घर में अभी किसी ने कहा कि इरम इसके ना दांत वो करा दो। मैं कहा नहीं, ये तो बड़ी इनोसेंस आती है चेहरे के ऊपर, मैं तो नहीं कराऊंगी। तो उसको सुनने को ये मिला कि हाँ माँ के भी ऐसे ही है ना, तो इसलिए नहीं करा रही। सजल, मैं एक खाला के होने के हैसियत से एक मैसेज देना चाहूंगी। मुझे मेरे स्पोर्ट्स टीचर रैबिट कहते थे, मेरे दो दादा ना ये बात पढ़े थे, तो मम्मा एग्जैक्टली मम्मा कहती थी कि इसके ब्रेसेस लगवा दूं, तो बच्चों ने मना कर दिया, मेरी बहन उम्मा ने, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी लगती हो। नहीं ऑनेस्टली मुझे तो इतने पसंद है, मैं कहा मैं तो कभी नहीं करवाऊंगी। हाँ, ये माँ कॉन्फिडेंस देती है ना। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, बच्चे इधर उधर की नहीं सुनते। अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह ने सबको बेस्ट बनाया है। एब्सोल्युटली। अब जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर का बेस्ट दिया है ना, वो दुनिया के सामने लेकर आओ। अल्लाह ने तुम्हें बेस्ट बनाया है, तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं रखी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, देखिए माँ कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन जैसे अब हम क्लिनिक में बैठे हैं, ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो खुद बच्चियों को लेके आती हैं, इनका रंग काला है, इसकी हाइट कम है, इसके बालों को ये मसला हो गया, इसके अंदर ये मसला है। आप मुझे बताएं, वो बच्ची यूं बैठी होती है कि दिल दुखता है कि यार ये माँ अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है। मस्जिद नबी वाला वाक़या मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब और मैं, हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, अंदर इबादत कर रहे थे, डॉक्टर साहब पढ़ रही थी, तो वही बिल्कुल वही बात मेरी आंखों के सामने आ गई। और वहाँ पर मैं लेट, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, हम लोग अपना आगे जाने के लिए राजुल जन्ना में वेट कर रहे थे अपनी बारी का, तो मैं थोड़ी देर लेकिन लेट गई अपनी कमर सीधी करने के लिए। तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, है ना? अच्छा, तो हम लोग जब बैठ गए, अच्छा मैं लेट गई, डॉक्टर साहब पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते ना एकदम से इरम आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर मेरा आई। अच्छा, मैंने ना ये करके दुपट्टा ना उड़ा हुआ यूँ, मैं सॉरी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सॉरी ना, तो आप डॉक्टर मेरा आई। डॉक्टर साहब ने पढ़ते पढ़ते इशारा किया जी ना, इस तरह करके। मेरी अच्छा बच्ची 7 है, बच्ची 7 है, वो वाली बात ना जो अभी ये लोग दोनों कर रहे हैं, बच्ची 7 है, मेरी बच्ची के चेहरे पे ना दाग धब्बे हो गए हैं, इसका ना रंग वो हो गया है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप अपनी ही बच्ची को अगर दूसरों के सामने एक मसले के तौर पे पेश करेंगे तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, मुझे बताएं। अगर उसके चेहरे पर कुछ है, आपको सही करना है, तो आप उसकी, अगर आपकी अक्लमंदी ये थी, वही वाली बात है ना कि हमारी अल्लाह ताला हमारी अम्माओं को भी ज़रा सा थोड़ा सा उनकी मतलब एक्सपोजर उनका बढ़ाए। बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं एक जाहिल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं माया खान बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मगर मैं समझती हूँ मेरे ख्याल में अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर साहब से ये बात करती तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना वो मजरूह नहीं करती आप, मुझे ये लगता है।
सही बात है। मुझे लगता है पहले तो ये कि जो उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो करें, और आप उसका रूटीन केयर ऐसा बना दें। घर में तो बच्चा होता है, उसका खाना पीना लगाना, ये कुछ नॉर्मल ऐसी चीज़ें खुद ब खुद रख दें, उसके इस्तेमाल में आ जाएंगी। आप उसको पढ़ाई से या उसके काम से हटा के उस चीज़ पे लगा लो कि तुम्हें अपने हाइट पे देखना है, तुम्हें अपना वेट देखना है, तुम्हें अपनी स्किन देखनी है, वो बच्ची आगे बढ़ के क्या निकलेगी। इवन कि कहते हैं कि बच्चों को आप बोलते ये आए, तक भी ना कहें कि आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो हाँ, ये पाएगा, तुमसे नहीं होगा, ये बड़ा होता है। ना नहीं कर सकते, ना हो पाएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह घर नहीं। में हमेशा अम्मी Self confidence हाँ, हमेशा। अम्मी हमेशा सपोर्टिव रही हैं, और इवन बड़े भाई हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। जहाँ पे भी किसी चीज के लिए भी मैंने स्टेप लिया है तो उन्होंने हमेशा Encourage किया है कि करो। encourage किया है कि तुम कर सकते हो और तुम आगे पजीराई की है। इवन कि मेरा जो छोटा हीरो है, मेरा भाई जो है मुन्ना, हम प्यार से मुन्ना कहते हैं, वो Cutie। जो भी चीज करता है तो मैं उसको खुद पीछे खड़ा होता हूँ, तो तुम कर सकते हो, मुन्ना तुम कर सकते हो। हाँ हाँ, तो you उसमें can do होता it। क्या है, असल में जो ये जो बातें की आपा लोगों ने कि मोटा है, काला है, या मोटी है, या काली है, या Right। चेहरे पे धब्बे हैं, ये सारी चीज़ें। मैं आज ही एक ब्रांड के साथ था, ब्रांड के साथ मेरी मीटिंग थी 1 बजे के करीब। मैं जब वहाँ गया हूँ, तो बहुत बड़ा ब्रांड है वो। अच्छा, तो माशाल्लाह। जब मैं वहाँ इन हुआ हूँ और मेरी मीटिंग के लिए मुझे लेने के लिए बंदा आ रहा था, रिसीव करने के लिए, तो उससे पहले एक लेडी व्हील चेयर पे बाहर आ रही थी। अल्लाह। चाहे तो आई थिंक उसका पेट से नीचे का हिस्सा जो है शायद आई थिंक काम नहीं करता, तो वो व्हील चेयर पे थी, ठीक है, मगर वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। ओ माशाल्लाह। ठीक मैं है, ये तो कहने वो वाली थी कि शायद वो वहाँ जॉब का करती है। हिस्सा हाँ। थी, जॉब क्या बात, कर रही थी क्या वो वहाँ बात पे, और उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया है और वो बाहर निकली है। तो क्या कहने का मकसद ये है, जब ऐसे लोग काम कर सकते हैं तो मोटा, काला, पीला, नीला, हरा, चेहरे पे धब्बे हो, और गंजा क्या? हो, जो भी हो, किसी उससे और- कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को चमचा देकर अपनी देख पकवाने से कुछ नहीं होगा, अपना खाना खुद बनाएंगे। खुद पकाना आओ है। भाई हाँ मेरे, भाई, चलें। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कुर्ता। हाँ, कहाँ से thank कहाँ you, का है? ये अगेन लेवल